क्या होगा जब एक विचित्र एलियन लाइफ फॉर्म पृथ्वी पर पहुंच जाती है और वे इंसानों की जगह लेने के लिए उन्हें ही मारना शुरू करते हैं। मगर वे ऐसा कर क्यों रहे थे और क्या इंसान उन एलियंस को रोकने में कामयाब भी हो पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं हमारी आज की नई साइंस फिक्शन कहानी में। कहानी की शुरुआत चार्ली नाम के एक लड़के से होती है जो कि अभी कंप्यूटर पर एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था, जहाँ चार्ली बताना शुरू करता है कि अब दुनिया वैसी नहीं बची जैसे कि पहले हुआ करती थी, तो सभी को जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना इंसान अपने होम प्लेनेट पृथ्वी को ही हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। अब ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी आज से 3 महीने पहले जाती है, जहाँ की चार्ली अपने पिता के साथ बेसबॉल गेम की प्रैक्टिस कर रहा था। दरअसल चार्ली अपने पिता से बहुत प्यार करता है क्योंकि वे उसके पिता से कहीं ज्यादा उसके दोस्त थे। वे उसके सारे ही बेसबॉल गेम्स देखने आते, अपने ऑफिस में काम होने के बावजूद उसे समय निकालकर ट्रेन करते और आज भी दोनों अपने घर से दूर एक नाइट कैंप के लिए आए हुए थे जो कि उन्होंने जंगल के बीचों बीच मौजूद एक पहाड़ी पर लगाया हुआ है। मगर अब बीच रात उन्हें एक अजीब सी आवाज आती है और जब वे बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि आसमान से हजारों चमकती हुई रोशनियां पृथ्वी पर गिर रही हैं। अब ये नजारा जितना ज्यादा सुंदर लग रहा था उतना ही खौफनाक भी था कि ये सब है क्या। जहाँ सुबह होते ही दोनों अपना सामान पैक कर घर वापिस आने लगते हैं और एफएम सुनते हुए उन्हें पता लगता है कि जो घटना उन्होंने कल रात को देखी थी वे सब नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार हजारों मीटियोराइट्स के छोटे छोटे टुकड़े थे जो कि पृथ्वी के वातावरण में आते ही स्मोक में बदल गए और सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाए। तो अब किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जिसके बाद चार्ली का पिता एक गैस स्टेशन पर गैस के लिए गाड़ी रोकता है और खुद अंदर जाने से पहले चार्ली को अपना फोन दे जाता है ताकि वो बोर ना हो। लेकिन अब गेम खेलते हुए चार्ली को नोटिस होता है कि उनकी कार के सामने वाला आदमी बड़े ही अजीब ढंग से गैस डाल रहा था और अब जब उसके पिता स्टोर से सामान लेकर आ चुके थे तो अब वो चार्ली को अजीब तरह से देखना शुरू कर देता है। यहाँ अब घर आकर चार्ली अपनी माँ से खुश होते हुए गले मिलता है और बताता है कि उनकी ये कैंपिंग ट्रिप कितनी ज्यादा मजेदार रही और उसने उन्हें कितना मिस किया, वरना अगर वो भी वहाँ होती तो वो मीटोराइट शावर देख पाती। वहीं चार्ली की माँ तो उसकी खुशी से ही खुश थी और अब उसके अंदर जाते ही वो उसके पिता से कहती है कि जब चार्ली को ये पता लगेगा कि वे दोनों डिवोर्स ले रहे हैं तब उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वो तो दोनों से ही बहुत प्यार करता है। दरअसल चार्ली का पिता उसकी माँ से जल्द ही डिवोर्स ले रहा है क्योंकि उसे अपने ऑफिस में एक और लड़की पसंद थी, मगर अभी वो अपने बेटे को कुछ भी बता नहीं पा रहा ताकि उसका दिल न टूटे। अब इसी शाम चार्ली अपने एक और दोस्त डिलन से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, मगर लेट होने से डिलन की माँ उसे सोने को कहती है। तो वहीं अब तक चार्ली का पिता भी उसे सुलाने आ ही गया था और चार्ली उन्हें बताने लगता है कि वो जल्द ही उसके स्कूल में होने वाले गेम सिलेक्शन के लिए कितना ज्यादा नर्वस है। मगर यहाँ भी उसका पिता उसे विश्वास दिलाता है कि उसे चार्ली पर पूरा भरोसा है कि वो सिलेक्ट हो ही जाएगा क्योंकि उसी ने उसे ट्रेन किया है और इसी वजह से चार्ली अपने पिता से प्यार करता था क्योंकि वो हमेशा उसका साथ देते, उसे मोटिवेट करते। मगर अब सोते समय भी चार्ली को उसी गैस स्टेशन वाले आदमी की यादें आ रही थी जो कि इतने अजीब ढंग से उसे घूरे जा रहा था। सो वो रात को उठकर अब फिर से कंप्यूटर पर अपने दोस्त से चैटिंग करने लगता है। वहीं दूसरी ओर चार्ली के पिता की डिवोर्स को लेकर आज भी उसकी माँ से लड़ाई हुई थी और अब वे गैराज में सोने के लिए चले जाते हैं। मगर अब बाहर उन्हें डस्टबिन के पास से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। इतना ही नहीं, अब आज रात फिर से हजारों की संख्या में वही मीटोराइट्स फिर से आसमान से बरस रहे थे, जिन्हें की देख वे भी कंफ्यूज होते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। वहीं चार्ली भी नींद न आने से आज की रात जगा ही हुआ था। अब अगली सुबह चार्ली हमेशा की तरह स्कूल जाता है क्योंकि आज उनका हिस्ट्री का टेस्ट था और उनका हिस्ट्री टीचर काफी ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मगर आज अजीबो गरीब कारणों से वो कुछ ज्यादा ही शांत था। वही वो टीचिंग करते हुए खुद से भी बुदबुदाने लगता है और इसी तो अब चार्ली ही क्या क्लास का हर एक बच्चा सरप्राइज था कि उनका टीचर इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। जहाँ चार्ली अब घर आकर सीधा अपना रिजल्ट चेक करने भागता है कि उसका बेसबॉल टीम में सिलेक्शन हुआ या नहीं, और जब वो ये देखता है कि उसका नाम टीम में आ ही गया तो वो इससे काफी ही खुश था और वो एक्साइटमेंट में अपने पिता को यही गुड न्यूज देने भागता है जो कि अभी अभी ऑफिस से लौटे ही थे और अभी गैराज में कार पार्क कर रहे थे कि अब वहीं जाते हुए चार्ली देखता है कि अब गैराज के अंदर से बहुत तेज रोशनी आ रही है और उसके पिता बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सो डर कर चार्ली खिड़की से अंदर देखता है और वो ये देखकर दंग रह गया था कि एक और आदमी अब उसके पिता पर किसी प्रकार की रोशनी अपने मुंह से फेंक रहा है और अब धीरे धीरे उन्हें की जैसा ही बनता जा रहा है
वहीं से उसका पिता बुरी तरह से दर्द में चिल्ला रहा था। तो अब डरते हुए चार्ली सीधा अपने घर अपनी माँ के पास भागकर जाता है, मगर अब वो उन्हें गैराज का कुछ भी बता पाता कि उसने देखा क्या है कि तभी पीछे से उसके पिता खुद ही अंदर आ जाते हैं। तो वहीं अब वे नॉर्मल लग रहे थे, मानो गैराज में कुछ हुआ ही ना हो। और चार्ली को ये समझते देर नहीं लगती कि ये उसका असली पिता है ही नहीं, बल्कि ये तो वही बहरूपिया है जो कि उसके पिता को गैराज में तड़पा रहा था और उनके जैसा रूप ले रहा था। लेकिन अपनी और अपनी माँ की सुरक्षा के लिए अभी चार्ली कुछ नहीं कहता और उनके साथ डिनर करने का ड्रामा करता है ताकि बाद में अपनी माँ को सारी सच्चाई बता सके। तो वही अब डिनर करते हुए उसका पिता कहता भी है कि क्यों ना वे पूरी ही फैमिली एक साथ कहीं पिकनिक के लिए चले, वरना काम तो जीवन भर चलता ही रहेगा। जिसे कि सुन अब उसकी माँ भी हैरान थी कि अचानक से उसके पति को हुआ क्या है, क्योंकि वे तो जल्दी उसे डिवोर्स लेने जा रहे थे, तो वे अब उसके साथ घूमने के लिए क्यों कह रहे हैं। और वो हैरानी भी वहाँ से चली जाती है, जबकि चार्ली भी देखता है कि अब उनकी स्किन के अंदर अजीब सी हलचलें हो रही हैं, मानो कि कोई इंसान स्किन को अपनाने की कोशिश कर रहा हो। और उन्हें देख अब वो डरकर बिना खाना खाए अपने रूम में वापस भाग आता है, मगर पीछे से उसका पिता भी दरवाजे पर कहता है कि उसे अपना खाना पूरा करना चाहिए। जबकि चार्ली तो डरा हुआ दरवाजे के पीछे छुप जाता है कि तभी चार्ली की माँ कहती भी है कि आज उसे हुआ क्या है और वे चार्ली को खाने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं। वहीं क्या पता चार्ली सोना चाहता हो। तो अब उसके एलियन पिता वहां से चले ही जाते हैं और पीछे से चार्ली भागकर अपनी विंडो से होते हुए नीचे उतर आया था और वो सीधा उसी गैराज में देखने जाता है कि उस इम्पोस्टर ने उसके रियल पिता के साथ क्या किया। यहाँ वो टॉर्च जलाकर अंदर देख ही रहा था, मगर उसे अपने पिता कहीं नजर नहीं आते। तो दूसरी ओर एलियन पिता उसकी माँ की किचन के बर्तनों को धोने में मदद करने लगता है, जहाँ वो भी इससे काफी ही खुश थी कि पहली बार वो उन पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं किचन में ही एलियन पिता नोटिस भी करता है कि गैराज में कोई फ्लैश लाइट जल रही है। तो वो वहीं देखने जाते हैं कि वहाँ है कौन। वही अब तक उन्हें आते देख चार्ली गैराज के पीछे छिप गया था। वही उन्हें शक न हो इसलिए उसने जानबूझकर अपनी टॉर्च एक दीवार पर रख दी, जिससे कि उन्हें लगेगा कि वो रोशनी सी टॉर्च से आ रही होगी। और वो खुद भागकर अपने दोस्त डिलन के घर जाने लगता है और उसके विंडो पर पत्थर मार अब उसे मिलने बुलाता है ताकि उसे सारी ही सच्चाई बता सके। जहां डिलन अपने भाई बॉब के साथ नीचे आकर चार्ली से मिलता है, जो कि काफी डरा हुआ था, और वो उन्हें सब कुछ बताना शुरू करता है कि कैसे उसके पिता जो कि अभी उसके घर पर है वे असली नहीं, और उसे लग रहा है कि वे कोई एलियन है। मगर अब उसका कोई भी दोस्त उसका भरोसा नहीं करता और बॉब भी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है भला, जहाँ इसका जवाब तो चार्ली के पास भी नहीं था, तो वो कैसे ही बता पाता। कि तभी पीछे से डिलन की माँ की आवाज आती है कि चार्ली का पिता उसे यहाँ ढूंढते हुए आ गया है। तो अब वापिस एलियन डैड के साथ घर जाते हुए चार्ली बहाना बनाता है कि उसे लगा कि उसके पेरेंट्स उसे देर रात तक अपने दोस्तों से मिलने नहीं देंगे और इसीलिए ही वो अकेले ही बिना बताए अपने दोस्तों से मिलने चला आया। यहाँ वो इसके लिए सॉरी भी बोलता है, जिसे कि अब तक के लिए उसके एलियन पिता ने मान लिया था और वो सेफली घर वापिस आ जाते हैं। मगर अभी चार्ली को डर था कि कहीं वो एलियन उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो इंटरनेट पर चेक करने पर देखता है कि सिर्फ वो ही नहीं है जिसके साथ ही ये सब हो रहा है, बल्कि उसके अलावा और भी हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रखा है कि उनके अपने ही पिछले कुछ दिनों से काफी बदल चुके हैं। वे वैसे बचे ही नहीं थे जैसे कि वे कभी हुआ करते थे। किसी की पत्नी अजीब बिहेव कर रही है तो किसी का भाई, और अजीब कारणों से ये फिनोमेना उसी दिन से शुरू हुआ जिस दिन वे मीटियोराइट्स पृथ्वी पर गिरे थे। और चार्ली यहाँ से समझ ही जाता है कि दरअसल उस रात वे मीटियोराइट्स नहीं बल्कि वे एलियंस ही थे जो कि पृथ्वी पर आ गए और अब वे इंसानों को मारकर उनका रूप ले रहे हैं ताकि पृथ्वी पर कब्जा कर सकें। यहाँ चार्ली इस मामले में कुछ और भी ढूंढ पाता। इसके पहले ही अब उसका इंटरनेट बंद पड़ गया था और वो समझ जाता है कि उसी के एलियन पिता ने इंटरनेट की वायर काटी होगी। वहीं वो खिड़की के बाहर ये भी देखता है कि उसके एलियन पिता से शहर के और भी कई सारे लोग चुपके से मिलने आए हुए हैं, यानी कि ये सब भी नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि वही एलियंस हैं जो कि बाकी लोगों का रूप ले रहे हैं। तो अब उसके पिता के ऊपर देखते ही चार्ली छिप जाता है। वहीं अब अगली सुबह चार्ली जल्दी उठकर अपनी माँ को सारी ही सच्चाई बताने भी जाता है, मगर यहाँ तो उसका एलियन पिता पहले से मौजूद था और वो कहता है कि आज उसने चार्ली के लिए स्पेशल बेरी डिश बनाई है। लेकिन चार्ली गुस्से में जवाब देता है कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि उसे तो इन बेरीज से एलर्जी है। वही अब तक उसकी माँ भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुकी थी, तो चार्ली उनसे कहता है कि वो उन्हें ऑफिस जाते हुए स्कूल छोड़ दे ताकि वो उन्हें रास्ते में सारी ही सच्चाई बता सके। मगर उसकी माँ के अनुसार वो काफी ही लेट हो रही है और वैसे तो चार्ली भी हमेशा अपने पिता के साथ ही स्कूल जाना प्रेफर करता था, तो उसके पिता आज भी उसे स्कूल छोड़ देंगे, जिसके लिए उसका एलियन डैड मान भी जाता है। लेकिन चार्ली ये चाहता नहीं था और वो बहाना बनाता है कि उसे तो आज माँ के साथ ही स्कूल जाना है
है तो उसकी माँ लेट होने के बावजूद उसे स्कूल ले जाने लगती है और अब वो फाइनली समय पाकर उन्हें सब कुछ समझाने लगता है कि क्या उन्हें नहीं लगता कि उसके पिता पिछले कुछ समय से कुछ ज्यादा ही बदल गए हैं। वे अब पहले जैसे नहीं रहे, उनका व्यवहार बदल गया। मगर उसकी माँ ये कहते हुए बात टालने लगती है कि दरअसल उसके और उसके पिता के बीच कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उसी की वजह से उनका बर्ताव बदल रहा हो। लेकिन चार्ली बीच में ही बोल उठता है कि उसे तो पहले से ही पता था कि उन दोनों का डिवोर्स होने वाला है। मगर बात ये नहीं है, अब उसके पिता पहले जैसे नहीं रहे और वे उसके असली पिता है ही नहीं, बल्कि वे तो एक एलियन है जिसने कि कुछ दिन पहले उनके गैराज में उसके रियल पिता को मार डाला और उनका रूप लेकर उनके साथ रहने लगा। अभी ये सुनते ही उसकी माँ उसे डांट देती है कि ये सब उसका वहम है और ऐसा कुछ नहीं, बल्कि अब तो वे पिछले कुछ दिनों से उसका ध्यान भी अच्छा रख रहे हैं और अगर ऐसा ही चला तो शायद से वे डिवोर्स भी नहीं लेंगे। सो आगे से चार्ली ऐसी बात न करे और बड़ी मुश्किल से उनका रिश्ता सुधरा है, सो इससे तो उसे खुश होना चाहिए। और ये कहकर अब वो बिना चार्ली की एक भी बात माने उसे स्कूल छोड़ आती हैं। मगर यहाँ भी कुछ अजीब हो रहा था और उनके हिस्ट्री टीचर समय पर अपनी क्लास में नहीं आते, जहाँ बाद में स्कूल में हल्ला मचता है कि वे तो दरअसल स्कूल की छत पर चढ़कर नीचे कूदने जा रहे हैं। सो सभी जल्दी से पुलिस को बुलाते हैं और एक हाई रैंकिंग ऑफिसर ऊपर टीचर को समझाने जाता है, जहाँ की वो टीचर बता रहा था कि पिछले कुछ दिनों से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। उसकी पत्नी और उसका बेटा अब वे बिल्कुल बदल चुके हैं, वे उसे पहले जैसे नहीं लगते और इसी कारण से वो ये कदम उठाने की सोच रहा है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि उन दोनों की जगह किसी एलियन ने ले ली है। यानी कि जब कहानी की शुरू में वो परेशान था तब वो खुद एलियन नहीं था, बल्कि अपनी फैमिली के कारण परेशान था। अब ये सुन ऑफिसर कहता है कि अब उसके पास एक ही रास्ता है कि उसे नीचे आना होगा, मगर वो नीचे यहाँ छत पर नहीं बल्कि बिल्डिंग के नीचे है। और ये सुनकर तो टीचर भी समझ चुका था कि ये ऑफिसर भी असल में एक एलियन ही है और उन्होंने दुनिया भर में बहुत से लोगों की जगह ले ली है जो कि अब उसे जिंदा जाने नहीं देंगे ताकि वो किसी और को सच्चाई ना बता सके। तो वो फाइनली बिल्डिंग से कूद ही जाता है। अब ऐसे बीच स्कूल में टीचर की मौत होने से प्रिंसिपल अनाउंस भी करते हैं कि आने वाले कुछ दिन उनका स्कूल बंद रहेगा और उन्होंने सभी ही पेरेंट्स को कॉल भी कर दिया है, तो वे उन्हें लेने आते ही होंगे। वहीं जब वे अनाउंस कर रहे थे तो उनकी स्किन के नीचे भी कुछ हलचल होने लगती है, यानी कि वे भी असली इंसान नहीं थे। यहाँ वो आगे कहता है कि जब तक उनके पेरेंट्स यहाँ ना आ जाए तब तक उन्हें स्कूल में ही रहना होगा। मगर चार्ली नहीं चाहता था कि उसका एलियन पिता उसे लेने आए, तो वो सबसे छुपकर अकेला ही अपने घर पहुँच जाता है, जबकि उसका एलियन पिता उसे स्कूल में ढूंढ रहा था और इसी का फायदा उठा अब चार्ली फिर से उसी गैराज में घुसता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसका रियल पिता यहीं कहीं होगा। और काफी ढूंढने पर अब उसे डस्टबिन के अंदर अपने पिता की स्किन मिल ही जाती है, जिसे की देख चार्ली भी हैरान था, क्योंकि ऐसे किसी के शरीर से स्किन का छीला जाना काफी ही दर्दनाक होता है। और चार्ली रोने लगता है कि अब उसके असली पिता जिंदा नहीं बचे कि तभी पीछे से वही एलियन अंदर आता है और चार्ली से कहता है कि अब जब उसे सारी ही सच्चाई पता चल गई है तो अब छुपाने का कोई फायदा नहीं और वे बाहर चलकर इस बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ से दोनों ग्राउंड में जाते हैं और खेलते हुए चार्ली गुस्से में पूछने लगता है कि उसने उसके असली पिता के साथ क्या किया, और उसे सारी सच्चाई पता है कि वो एक एलियन है और उसी जैसे बहुत सारे एलियंस पृथ्वी पर लोगों का रूप लेकर कब्जा कर रहे हैं। अब ये सुनकर एलियन पिता रिप्लाई करता है कि अगर वे ऐसा कर भी रहे हैं तो इसमें गलत क्या है, इंसान भी तो पृथ्वी के साथ हजारों सालों से यही करते आ रहे हैं और ये पृथ्वी सिर्फ इंसानों की कभी थी ही नहीं, बल्कि हर एक जीव यहाँ अपनी मर्जी से रह सकता है। लेकिन इंसानों ने तो हमेशा इसे खुद की जागीर समझा और हमेशा जानवरों और जंगलों को अपने हिसाब से इस्तेमाल में लाते रहे। इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाया इसलिए नहीं कि उन्हें उनकी चिंता थी, बल्कि उन्हें उनसे कुछ न कुछ चाहिए था। इंसानों ने जंगल काटे, लाखों जानवरों का घर छीना सिर्फ अपने फायदे के लिए, क्योंकि वे उनसे ज्यादा ताकतवर थे। तो अब अगर हम एलियंस इंसानों से ज्यादा ताकतवर है तो हम इंसानों के साथ वो क्यों न करें जो वे अब तक बाकी जीवों के साथ करते आए हैं। और इसमें भला गलत भी क्या है, जहाँ से वो आगे कहता है कि इंसान जब चाहे भूख लगने पर बाकी जीवों को मारकर खा जाते हैं, वो भी तब जब उनके पास खाने के और भी तरीके मौजूद हों। तो अब हम एलियंस पृथ्वी पर धीरे धीरे अपनी आबादी बढ़ाकर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे और अपने तरीके से पृथ्वी का इस्तेमाल करेंगे, जबकि इंसान तो हमारा कुछ नहीं कर सकते। और ये सुनकर तो चार्ली डर चुका था और वो भागकर सीधा एक रेस्टोरेंट में जाता है, क्योंकि वहाँ उसे कुछ पुलिस ऑफिसर्स दिखाई दिए थे और अब वो उन्हें सब कुछ बताने लगता है, जिसके बाद कि वे ऑफिसर्स उसे गाड़ी
में बैठाकर अपनी सीनियर डिटेक्टिव के पास ले जाते हैं और वो चार्ली का नाम लेकर उसे समझाने लगती है कि उसे कोई भ्रम हुआ होगा और ऐसा कुछ नहीं है। मगर अब यहाँ तो चार्ली डरते हुए पूछता है कि मगर उसने तो उन्हें अपना नाम बताया भी नहीं था, तो उन्हें उसका नाम कैसे पता चला कि उसका नाम चार्ली है। और यहाँ से वो डिटेक्टिव भी समझ चुकी थी कि चार्ली बहुत चालाक है और वो अब कुछ वक्त बाहर जाकर अपने साथियों से बात करने के लिए वक्त मांगती है। और जब वे बाहर डिस्कस कर ही रहे थे तो पीछे से मौका पाकर चार्ली गाड़ी से उतरकर भाग जाता है, जहाँ की वो भागते हुए एक स्टेशन पर पहुंच जाता है और उसे एक और ऑफिसर दिखाई भी देता है। मगर इस बार वो उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे पता था कि वो भी एलियन हो सकता है। तो वहीं उसे स्टेशन पर एक और आदमी भी नजर आता है जिसके चेहरे की स्किन के नीचे कुछ रेंग रहा था, यानी कि वो भी एलियन है। और यहाँ से तो चार्ली ने फैसला कर लिया था कि वो सबको इन एलियंस के बारे में बता ही देगा, वरना जल्दी पूरी पृथ्वी इनके कब्जे में होगी। सो वो भागकर अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें सब बताता है। हालांकि उन्हें तो ये पहले ही बता चुका था और वे इस बार भी उसका भरोसा नहीं करते। तो अब खुद को प्रूव करने के लिए चार्ली उन्हें अपने गैराज में लेकर जाता है, जहाँ की उसने अपने रियल पिता की उतारी गई स्किन देखी थी। मगर इस बार सरप्राइजिंगली उस डस्टबिन से उनकी स्किन भी गायब थी। हालांकि चार्ली अब भी हार नहीं मानता और उन्हें गार्बेज डंप एरिया में लेकर जाता है, जहाँ की सारा कूड़ा इकट्ठा किया जाता था। और यहाँ इस बार उन्हें न सिर्फ चार्ली के पिता की बल्कि सैकड़ों और भी लोगों की स्किन दिखाई देती है। और यहाँ से तो अब डिलन और बॉबी को भी उसकी बातों का भरोसा हो गया था और चार्ली रोकर बताने लगता है कि उन एलियंस ने उसके पिता के साथ क्या क्या किया। तो अब तीनों ही मिलकर फैसला करते हैं कि वे उसके एलियन पिता को मारकर उसका प्लान पूछेंगे। और वे घर पहुंचकर देखते भी हैं कि चार्ली का पिता उसकी माँ के साथ बैठा हुआ था, जिन्हें की अब तक भी पता नहीं कि उसका असली पति नहीं है। तो उन्हें फंसाने के लिए वे प्लान के अनुसार गैराज में तीनों जाल बिछाते हैं और चार्ली अकेला जाकर उन्हें गुस्सा दिलाकर बाहर बुलाता है। वहीं जब वो उसका पीछा करते हुए गैराज में आ भी गया था तो चार्ली पूछने लगता है कि उसे भी एलियन बनना है, जहाँ एलियन पिता बताता है कि वे उसे एलियन तो नहीं बना सकते बल्कि वे इंसानों की मेमोरीज, उनका डीएनए और उनकी स्किन चुराकर उन्हें मार डालते हैं और उनकी स्किन और मेमोरीज का इस्तेमाल कर उनकी जगह ले लेते हैं। और अब उसे लगता है कि उसे चार्ली के साथ भी ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पुलिस वाले साथियों ने उसे बताया था कि आज दिन में चार्ली उनकी कंप्लेन करने गया था। और ये कहकर अब वो चार्ली की ओर बढ़ने लगता है कि साइड से चार्ली के दोस्त उस पर हमला कर देते हैं। हालांकि यहाँ एलियन उन्हें काफी आसानी से रोक पा रहा था और वो बॉब को मारने भी वाला था कि पीछे से चार्ली उनके सिर पर वार कर देता है और तीनों वहाँ से निकल ही जाते हैं, जहाँ वे काफी दूर तक भागते हुए एक जंगल तक आ पहुँचे थे। और चार्ली देखता है कि वहाँ सैकड़ों एलियन एग्स रखे हुए हैं। वही एग्स में चार्ली और बाकी इंसानों के परफेक्ट रेप्लिकास बन रहे थे, यानी कि ये एलियंस इसलिए अब तक इंसानों के बीच रह रहे थे ताकि बाकी एलियंस के आने तक इंसानों को समझ सके। यहाँ चार्ली देखता है कि वहाँ उसकी माँ समेत सभी के रेप्लिकास हैं कि तभी पीछे से वही एलियन कहता है कि इसीलिए ही वे अभी तक बाकी इंसानों को मार नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें उनकी रेप्लिकास बनाने में टाइम चाहिए था। मगर उन्हें चार्ली की कोई जरूरत नहीं और वो उन सभी को मारकर उनके क्लोन्स बना लेंगे। यहाँ चार्ली उससे पूछता भी है कि वे ऐसा कर क्यों रहे हैं और वो एलियन जवाब देता है कि उन्हें तो सेम इंसानों वाले रीजन से ही ये सब करना पड़ रहा है और वो रीजन है खुद को बचाए रखना। दरअसल उनका एलियन प्लेनेट तबाह हो चुका था और यूनिवर्स में बेहद ही कम ऐसे प्लेनेट्स होते हैं जहाँ के जीवन पनप सके और ऐसा ही एक ग्रह उन्हें पृथ्वी मिला, जिस पर कि उन्होंने शुरू में इंसानों के साथ मिलकर रहने का भी सोचा। मगर इंसानों का इतिहास पढ़ वे समझ ही गए कि इंसान कभी अपने रिसोर्सेज उनसे शेयर नहीं करेंगे और फिर उन्होंने पृथ्वी को इन्वेड करने का फैसला ले ही लिया। और ये कहकर अब वो एलियन चार्ली को भी मार उसकी स्किन उतारने लगता है। मगर पीछे से चार्ली के दोस्त गाड़ी में आकर उस एलियन को उड़ा ही देते हैं, जहाँ की वो एलियन तो मारा गया था मगर उसकी बॉडी से कोई क्रिएचर बाहर निकलता है और तीनों समझ जाते हैं कि ये एलियंस असल में ऐसे ही दिखते हैं। सो अब वे उसके भागने से पहले ही उसे पैर से कुचलकर मार डालते हैं और जल्दी से वहाँ मौजूद सारे ही एलियन एक्स पर पेट्रोल डाल उन्हें जला देते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर फैलाने का फैसला करते हैं। वहीं घर पर चार्ली की माँ भी तक इंतजार कर रही थी और जब उसे चार्ली घायल हालातों में मिलता है तो वो पूछती है कि उसे ये सब क्या हुआ और चार्ली उन्हें सब कुछ बताता है। वहीं इस बार तो उसके पास रिकॉर्डिंग भी थी। तो फाइनली उसकी माँ भी उसकी बातों का भरोसा कर ही लेती है और पूरी दुनिया में इस एलियन इन्वेजन को लेकर सच्चाई बताने का वादा करती है, जिसके बाद हमें कहानी के शुरू वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ की चार्ली वही वीडियो और खुद की रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा था। और अब वो रिकॉर्डिंग में बताने लगता है कि कैसे वे एलियंस उस रात मीटोराइट्स के जरिए पृथ्वी
पर आए थे और फिर और फैलने लगे। यहाँ वो एलियंस की सारी प्रोसेस भी बताता है कि कैसे वे इंसानों की स्किन, उनका डीएनए और उनकी मेमोरीज को चुराने मार देते हैं और खुद उनकी जगह लेकर रहने लगते हैं। तो अब से इंसानों को एक होकर एलियंस को मारना होगा। वही ये एलियंस उनके फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं, तो किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये कहकर अब चार्ली #resist के साथ वीडियो अपलोड कर देता है और इसी होपफुल एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।